बार फिर फुल स्टॉप में आप सभी का आज हम पहुँचे हैं एक नई शुरुआत लेकर के, क्योंकि समाज में जो संतों की वाणी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमने लगातार देखा है कि संत समाज की वाणी को लेकर के समाज के लोग, महिलाएं, बेटियां सभी जागरूक हैं और आज हर हाथ में मोबाइल है। लोग बैठ कर के भागवत कथा भी मोबाइल में सुन रहे हैं। लोग बैठ कर के संतों की आवाज़ और उनके द्वारा बताए हुए उपाय को भी सुन रहे हैं। क्योंकि सियासत में संत खूब सक्रिय हुए हैं। हम जानने निकले हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि संत अपने मठों से निकल कर के राजनीति के केंद्र में स्थापित हुए हैं। आज इसी शुरुआत के पहले क्रम में हमारे साथ श्री श्री 108 महंत बालक दास जी हैं। गुप्त गोदावरी के आप महंत हैं। समाज में लगातार सक्रियता बनी रही है। जैसे कि एक समाज की एक मांग रहती है कि संत हो तो सामाजिक हो, वैसे ही संत के रूप में आपकी एक पहचान है। सामाजिक कार्यों में भी आपका सहयोग रहता है। तो मैं जानना चाहूँगा आज कि क्या लगता है आपको कि राजनीति में जो धर्मनीति की बात है जी, वो भारत में बहुत पहले होनी चाहिए थी जो अब आई है, या धर्म को काट दिया गया था राजनीति से? कि क्या लगता है आपको? जी। सबसे पहले तो मैं सौरभ भैया जिस कार्य के लिए आप कदम रख रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य के लिए कि क्या होना चाहिए था, जी। तो ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन तब धर्मनीति थी। और धर्मनीति राजा लोग चलाते थे अपने इच्छा से, और संत जो हमारे होते महापुरुष होते थे, ऋषि मनीषी, उनको वो जाकर के उपदेश करते थे। तब गुरुकुल था। हाँ। ऋषियों मनीषियों के यहाँ पर पढ़ाने के लिए गुरुकुल थे। ऋषि मनीषी लोग पढ़ाते थे। ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए वो राजनीति में आते थे। गृहस्थ धर्म पहले अपनाते थे, इसके बाद राज्य गद्दी संभालते थे, तब धर्मनीति थे। और धर्मनीति के एक प्रदेश में कलयुग में बता दूं, वो समय था कांग्रेस पार्टी में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे, और जब विदेश में प्रतिनिधि के तौर पर भेजने का नंबर आया तो उन्होंने माननीय नेहरू जी ने प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से नियुक्त करके उनको, माननीय अटल जी को विपक्ष में रहते हुए भेजा कि आप विदेश में जाएंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो प्रतिनिधि के तौर पर कुछ सवाल लोगों ने कहा कि माननीय आप विपक्ष पार्टी के सांसद को भेज रहे हैं। तो नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अटल जी ऐसे शख्सियत है कि देश के खिलाफ नहीं बोले। आज ये परिदृश्य सौरभ भाई जब ऐसा आया, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया कि धर्मनीति में राजनीति में क्या होना चाहिए। संतों को किन्हीं कारणवश आज हमारे संतों में ऐसे 50 संत हैं जो जेल में रखा गए। अब हम 2-4 उसमें संत हो सकते हैं, कहीं हम इसका नहीं कहते कि नहीं होते हैं, लेकिन तब तो ऐसे रावण में भी था, ऐसे कालनेमी में भी था। बहुत से ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं आपको। माँ बहनों की जहाँ बात करी जा रही तो ऐसे सुबोड़खा जी भी थे, लेकिन उनसे माता जानकी जी भी थे, माँ कौशल्या जी थे, सती भी, सावित्री भी थी। और इसी बांदा जिले में जहाँ हम लोग विराजे हुए, यहाँ भी सतियाँ हो गई, और इसी कलयुग में हो गई। तो हमारे कहने का मतलब ये था, जितनी प्रॉपर्टी संत मठों में अपने भजन से तपस्या से किए हैं, हम लोग तो जब जाएंगे तो किसी परंपरा के अनुसार अपने भाइयों को तो देंगे नहीं, किसी संत को ही देंगे। बिल्कुल। और जो हमने बनाया है यहाँ पर, और संत आश्रम बना कर रह रहे हैं, वो आप सभी को समर्पित रहा, समाज के लिए ही समर्पित है। कहाँ हम लोग लेके जा रहे हैं उसको? बिल्कुल सही। लेकिन इन बीच में जो आज से 25 साल 30 साल हमारी जानकारी तक में जहाँ बात हुआ, तो धर्म राजनीति को धर्मनीति से अलग कर दिया गया। धर्म को, जो कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन अब धर्म में राजनीति हो गई, ये समस्या हो। धर्म में अब राजनीति। हाँ जी। इस कारण संतों को आगे आना पड़ा, और हम लोगों ने इसके लिए समाज में जुड़ने का अनुभव लगाया कि ये इसी से कारण होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में समाज में रहना होता है, वोटिंग होती है, जो हमारे महापुरुष अपनी जान की कुर्बानी दे करके और जिन संविधान पीठ के सदस्यों ने संविधान बनाया है, उसके अनुसार भी हमको रहना, हमको उससे अलग होकर नहीं करना। और जो गद्दी पर कोई धार्मिक बैठेंगे संत,
हमारे देश में एक परंपरा रही सौरभ भैया जी उसमें, कि जिसको हमारे समाज ने पूजा किसी त्यागी को पूजा है, किसी राजा को नहीं पूजा। बिल्कुल और बिल्कुल। इसका इतिहास मैं बता सकता हूँ। महापुरुषों में महात्मा गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता रहे, जीवन पर्यंत एक धोती और एक नगोटी एक तो चप्पल आप में। महात्मा गांधी को इतना मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। देखिए, जो अच्छाई है मैं सबको मानता हूँ। बिल्कुल। हमारे देश में प्रधानमंत्री जो हमारी आदर्श की बात करते हैं, मैं कांग्रेस में माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत आदर्श मानता हूँ, उनके त्याग को, उनके बलिदान को। अब ऐसा नहीं कि किसी हम मानते नहीं। और माननीय अटल जी को मानता हूँ राजनीति में। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए जी, जैसे आपने बात की कि संत आए, धर्म की आवश्यकता है, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ मठ से निकल करके मुख्यमंत्री बन गए, तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ से संतों के अंदर चित्रकूट में भी जागृत होती है क्या कि कुछ बना जाए, विधायक, सांसद, पंचायत में कहीं पर भी? सौरभ भैया आपने बहुत अच्छा हमसे प्रश्न किया है। अब मुझको करारा जवाब भी उसमें देना। आपके क्वेश्चन का बहुत हृदय से मैं दूंगा, लेकिन करारे से दूंगा। बिल्कुल। चित्रकूट से नहीं, चित्रकूट से संत ही थोड़ी राजनीति में हैं। अयोध्या से माननीय वेदांती जी थे, सांसद थे। निरंजन ज्योति जी हैं माननीय, वो भी एक अखाड़े के महंत ही हैं। बिल्कुल। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से हैं, साची महाराज जी हैं। वो जो गोरक्षा पीठ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, महाराज जी की इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ कि धर्म के लिए आगे आए। और महाराष्ट्र में 2 संतों का इसे कोरोना काल में मर्डर हुआ था, वो जा रहे थे गुरु जी के यहाँ अपने कार्यक्रम में। क्या कार्रवाई हुई शासन में इसकी? एक जब किसी विशेष समुदाय को मारा जाता है तब ये मामलिचिक मान लिया जाता है, हत्याएं की जाती हैं, पूरे देश में आग लग जाती है। और संतों ने तो अपना धैर्य नहीं खोया। सही कह रहे हैं हम समाज में अब आपकी राजनीतिक मर्यादा के रोकते हुए हम लोगों ने नहीं खोया। अब माननीय जयललिता जी मुख्यमंत्री थी, या तो नहीं हो। सबसे पुरानी पीठ सौरभ भैया, हमारे हिंदू धर्म की सबसे पुरानी पीठ कांची कामकोटी, दक्षिण भारत की सबसे पुरानी पीठ है, 550 वर्षों की पीठ हो चुकी है। उनको 12 बजे रात के एक पूज्य शंकराचार्य के तौर पर घसीट करके उनको जेल में रख दिया गया। एक लांछन लगा करके आपके आश्रम में मर्डर हुआ है। और वो तमिलनाडु हाई कोर्ट ने, तमिलनाडु हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट कहिए, तमिलनाडु तो राज्य है, मद्रास हाई कोर्ट ने उनको निर्दोष बरी किया महाराज। हाँ, तो यही तो बात है। ऐसा भी है क्या कि जो आज की जो राजनीति है, जो आज के नेता हैं जी, और जब संत राजनीति करने लगते हैं, तो क्या उन नेताओं का संघर्ष और संतों का संघर्ष बराबर चलने लगता है? कोई प्रकार, किसी प्रकार का षड्यंत्र, ये सब? जी, उसका कारण ये था कि जब संत उस जगह पर बैठते हैं, देखिए मैं एकदम मार्मिक अर्थ में बताऊंगा। बिल्कुल। सेंट आपके, आप यूपी से हैं, कन्नौज में सेंट बनता है सौरभ भैया। हाँ। अब कोई भी सेंट बनाया जाता तो फूल से ही बनता है। गुलाब के फूल से बनता है, कोई चमेली से बनता है, कोई केवड़ा का बनता है, XYZ किस्म ले तो बनेगा पुष्प से ही। और जब वो सेंट बनाया जाता है तो उस सेंट को मशीन में पेरा जाता है। तो सेंट अच्छा आए न आए इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन पूरी तरह नष्ट हो जाता है, ये पक्का बात है। फूल तो नष्ट ही हो जाएगा, सेंट अच्छा आए न आए ना आए इसकी कोई हाँ। गारंटी नहीं है। लेकिन जब उसी पुष्प के ऊपर मधुमक्खियाँ भंवरे बैठते हैं तो फूल बजियों को त्यों रहता, सुरक्षित रहता है। हाँ। और सारा सुगंध उसका निकाल ही लेती हैं। तो जब संत राजनीति पे बैठेंगे तो उनका कोई परिवार नहीं, समाज के लिए नहीं कमाते। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप अपने चल पर दिखाएं, जितने महापुरुष संत हमारे राजनीति भाई, एक हमको घोटाले के नमूना आप दिखा दे, मैं मान लूँगा उस बात को। कोई संत घोटाले में फंसा? माननीय मुख्यमंत्री जी फंसे, वेदांत जी महाराज फंसे, पूज्य महाराज जी फंसे, प्रज्ञा ठाकुर जी फंसे। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर घोटाले से बचना है तो संतों के हाथ में बागडोर बिल्कुल आनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो होना ही चाहिए। हम किसके लिए कमा रहे हैं? आप लोगों के लिए कमा रहे हैं। ये आश्रम आप लोगों ने बनाया। एक उदाहरण के तौर बताएं, योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के सदस्य कितने गोरक्षा पीठ में रहते हैं, हमारे आश्रम में हैं। आप यहाँ पता करें महाराज जी, कोई परिवार यहाँ रहता है? माननीय वेदांती जी क्या देखिए, मतलब जितने भी संत थे ये समाज के लिए उन्होंने किया, हमारे परिवार के लिए इनको नहीं। कैसे देख रहे हैं? जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आपने यूपी की बात की, अभी राज्य मंत्री रहे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पुनः भाजपा ने उनके ऊपर भरोसा जता दिया है।
क्या लगता है कि कैसा कार्यकाल था और अब क्या होने वाला है? देखिए, बहुत हम तो एमपी में रहते हैं, लेकिन वहाँ समाज में जुड़े हैं। वो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है माननीय उपाध्याय जी की, जहाँ बात हो रही है संत की कोई सीमा नहीं। कहने का सीमा के लिए, कहने का मतलब कि हम अपने एमपी से थोड़ा राजनीति से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, यहाँ आते जाए, लेकिन हम यूपी के बॉर्डर में ही, बहुत दूर नहीं है। जहाँ उपाध्याय जी की बात रही तो सटीकता से आपको मैं जवाब दूंगा। 3 बार उपाध्याय जी हार चुके हैं विधानसभा सीट से। 3 बार 3 पंचवर्षीय को टिकट दिया गया था। नहीं, एक बार हारे थे ना शायद। 2 बार ऐसे हुआ था ना। हाँ, एक बार एक बार चलिए, एक बार आप बता रहे हैं, हम उसको मान, इसके बाद भी पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया। ये विश्वास था उस पार्टी का। तो अब तो जीते हुए हैं, अब तो कोई भरोसा जताने की बात ही नहीं थी। अब उनका भी ऐसा हमने पेपर में नहीं पढ़ा, अब ऐसा कोई हम टीवी में भी नहीं देखा कि उपाध्याय जी कहीं राजनीति में कहीं घोटाला किए हों, कोई इसी प्रकार राजनीति को ऐसा मैं भाव नहीं देखा। अब पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अगर उन पर विश्वास जताते तो हम स्वागत करते महाराज जी का, उसमें हमको कोई तकलीफ थोड़ी है। अच्छा, आज आप देखते हैं कि ये जब नेताओं को टिकट नहीं मिलता तो दल बदल की राजनीति शुरू हो जाती है, तो इस दल बदल की राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो दल बदलू नेता हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इसीलिए संतों को आना पड़ा कि ये ना हो। कोई भी संत आके बताए कौन सा संत पार्टी छोड़ के गया? अभी तक जितने मेरे जानकारी में है, तो कोई पार्टी में आए हो तो सब संतों में एक मैं मान सकता हूँ। तो उनको पार्टी छोड़ने की जरूरत क्या है? पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा तो मठ में आके बैठ जाएंगे? नहीं, अगर ऐसा आप भैया कहते हैं तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको दिए हैं टिकट, ये हमारे प्रधानमंत्री जी लोकसभा में दिए हैं, तो उनके भी तो घर बने, वो भी तो अपने घर में बैठ सकते थे। हाँ, हम अपने घर में नहीं बैठते। उनके पास तो बहुत वेतन भी लेते थे, बहुत से फंड आते हैं, तो आप अपने घर में रहें, पार्टी की वफादारी करें, हम देश के लिए रहें। अच्छा, तो मामला कहीं ना कहीं निष्काम कर्मयोगी का है, वो लोग निष्काम कर्मयोगी नहीं, संत निष्काम। जी, मैं तो सिर्फ इतना भैया कहूँगा, निष्काम संतों के एक सुझाव के धर्म पर कोई आँच ना है, हम इसलिए राजनीति में हैं, लेकिन समाज के कल्याण हुआ हम इसलिए राजनीति में। सिर्फ इसका राजनीतिक कार्य नहीं है कि हमको कुछ कमाना है उस चीज़ से, हमको देश को अपने सुरक्षित रखना है, समाज में रखना है, और संतों का आवाज़ सरकार तक पहुँचे, इसलिए हमको राजनीति में रहना है। अच्छा, समाज को आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए? मतदाता क्या करे, कैसे चुने? बात दलगत राजनीति से हटके कहिएगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि दलगत राजनीति में तो किसी को भी चुनना पड़ता है, लेकिन प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और मतदाता को किस प्रकार से क्या सोच करके मतदान करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा ही प्रश्न किया मुझसे। सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन उसका कोई भी अलंकार बनाने के पहले थोड़ा बहुत उसमें मिलाना पड़ता है, कुछ न कुछ, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन 95% तो यही होना चाहिए जो आज पार्टी में हो रहा है, कि दर बदलू को न दे। और जनता से मैं अपील करूंगा कि मैं जिस पार्टी में हूं, जिसमें रहता हूं, देश का जो विकास करे और अपने पार्टी के निष्कपट भक्ति करें, समाज के लिए कार्य करें, उनको आप चुनें, पार्टी से न लें। जी, क्योंकि आपकी हमारी चर्चा आगे भी होती रहेगी। जी, अभी पूरा चुनाव का समय पड़ा है और आगे भी धर्म और अध्यात्म और राजनीति पर विमर्श होता रहेगा। इसलिए मेरा अभी एक अंतिम सवाल है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु गुप्त गोदावरी आते हैं, श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, फेमस स्थान हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति, धर्म और अध्यात्म को लेकर कोई एक ऐसा गुप्त रहस्य जो समाज के काम आ जाए, जो जनता के श्रद्धालुओं के काम आ जाए? गुप्त गोदावरी से एक सीधा संदेश जाना चाहिए, जैसे माँ प्रवाहित हो रही हैं वैसे ही प्रवाहित हो जाए वो संदेश। जी, गुप्त गोदावरी हमारे जो गुफाएं हैं, विश्व के अद्वितीय गुफाएं हैं और प्राचीनतम है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। अब जहाँ तक राजनीति के अध्यात्म में से आपने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जैसे माँ गंगा का जल निर्मल होता है, पवित्र होता है, तो राजनीति भी उतनी पवित्रता में रहनी चाहिए, हम उसको मानते, तभी धर्म बच सकता है, तभी धर्मनीति उसमें हो सकती है, जहाँ तक मेरा विचार है। और हम तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे, हमारे देश में जब भी पूजा हुई है तो सिर्फ त्यागियों को ही, किसी टाटा का, अंबानी का, अडानी जी का कहीं मूर्ति स्थापित नहीं, किसी चौराहे पर। आप किसी महापुरुष को, जिन्होंने देश के लिए जान दिया है, देश उसको सम्मान दिया है। बिल्कुल, हम सिर्फ इतना कहना चाहिए, राजनीति ऐसे होनी चाहिए पवित्र। हम जिसमें जुड़े हैं, जिस पंथ में हैं, उस पंथ को मर्यादा का रखते हुए, अपने समाज का, अपने राष्ट्र को मर्यादा रखते हुए हम राजनीति करें, और जनता के हित में कोई कार्य। श्री रामचंद्र की बात की जाती तो आप मर्यादा क्यों भूल जाते हैं ना? जी, देखिए,
यदि हम अपने स्वार्थ के लिए कोई बात करेंगे तो मर्यादा भूल जाएंगे। बिल्कुल। ये अनिवार्य है। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने गद्दे के लिए जब बात करना चाहेंगे, मर्यादा, राम जी की मर्यादा तो वैसा है सर भैया, उसमें ऐसी मर्यादा संतों के हृदय में हो और है, और नेताओं में भी आ जानी चाहिए। मैं उनको आशीर्वाद यही कहना चाहूँगा बिल्कुल कि राम जैसे मर्यादा आ जाए तो फिर धर्म अपने आप आ जाए, उसमें कहने कोई बात ही नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात कही है और एक बड़ा संदेश निकल कर के आया है नेताओं के लिए भी कि जिस प्रकार से आप गंगा को पवित्र करने की बात आज भी करते हैं, नमामि गंगे कहते हैं और पवित्र करने की बात करते हैं, तो वैसे ही जितनी माँ गंगा पवित्र हैं, संत महाराज का कहना है, उतनी ही पवित्र राजनीति होनी चाहिए। और जब राजनीति उतनी पवित्र होगी तो शायद संतों को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता, लेकिन आज संत समाज को राजनीति में आकर के हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और इस वजह से संत समाज राजनीति में सक्रिय हुआ है, इनका यही कहना है। और जनता को भी इन्होंने बढ़िया संदेश दिया कि किस प्रकार का प्रत्याशी आपको चुनना चाहिए, किस प्रकार का मतदान करना चाहिए और समाज कैसा होना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार संतवाणी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे ताकि समाज में एक बड़ा सुधार आ सके। क्योंकि संतों की आवाज़ से जो सीधे आत्मा में प्रवेश करती है वो आदमी के मन और मस्तिष्क में बदलाव लाती है और हमें आशा है कि समाज में एक बड़ा परिवर्तन फुल स्टॉप के माध्यम से आएगा।